Hello everyone. So today we are going to start the syllabus of 11th class, and you can see the introductory part on previous video. So let's get started. So the first chapter is living world. Now what is living world? Living world includes all type of living organisms present on this earth. All type of living organisms. It could be bacteria, fungus, animal, plant, protozoan like amoeba, everything. So these are some examples. Wolffia. Wolffia is the smallest flowering plant. This is smallest flowering plant. This is angiosperm. And this is a fungus, mushroom. So we are studying about various type of organism and so many type of species which forms living world. Next type is bacteria, jellyfish, and this is red algae. आप सिर्फ ग्रीन एल्गी के बारे में जानते हैं, but other than this there is brown algae and red algae. This is red algae. So हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस वर्ल्ड में कितनी टाइप के स्पीशीज हो सकती है, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, और हर एक ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट हैबिटेट होता है. व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट मतलब बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के एटमॉस्फेयर में और अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसे हैबिटेट बोलते हैं. जैसे कोल्ड माउंटेन में पोलर बेयर वगैरह रहते हैं, डिसिडियस फॉरेस्ट में अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, ओशियन वाटर जो मैराइन की कैटेगरी में आता है उसमें अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, व्हेल एंड जो आप फ्रेश वाटर है एक्वेटिक उसमें अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, शार्क एक टाइप का इंडिविजुअल है, फ्लावर इज इंडिविजुअल, गैलोपिंग हॉर्स, गैलोपिंग मीन्स जंपिंग हॉर्स, वो सारे लिविंग वर्ल्ड की कैटेगरी में आते हैं. जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है, जो भी इवन ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया जो भी लिविंग है, उन्हें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स पर सर्वाइव करना पड़ता है. स्पेसिफिक पैटर्न मतलब हमारा सबका लिविंग का एक पैटर्न होता है, उसी के बेस पर. जैसे कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट मतलब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में लड़ाई होना. जैसे प्रेडेटर एंड प्रे का रिलेशन, प्रेडेटर एंड प्रे. जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं जैसे टाइगर एंड लॉयन हो गया, वो हर्बीवोरस को हंट करते हैं. सो कहीं ना कहीं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. अगर एक बर्ड है और अगर वो कोई ग्रेन खा रही है, तब भी बर्ड जो है वो प्रेडेटर है और ग्रेन जो है वो प्रे है. सो देयर इज कॉन्फ्लिक्ट टाइप ऑफ रिलेशन. अनदर टाइप ऑफ रिलेशन इज कोऑपरेशन. एक दूसरे की हेल्प जरूरी है. फ्लावर को नीड है इंसेक्ट की फॉर पोलिनेशन. फ्लावर को इंसेक्ट की नीड है पोलिनेशन के लिए, और इंसेक्ट को फ्लावर से मिलता है नेक्टर. नेक्टर इज काइंड ऑफ वेरी न्यूट्रिशियस कंपाउंड, एंड इंसेक्ट जो है वो नेक्टर लेकर के अपने फूड के हिसाब से नेक्टर को लेता है और उसे फूड की तरह यूटिलाइज करता है. सो देयर आर सो मेनी अनदर टाइप ऑफ पैटर्न्स, एंड ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस पैटर्न्स. इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, आप 12th में पढ़ेंगे, बट कोई ना कोई पैटर्न तो हमें फॉलो करना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि हमारा चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड. सो किसे लिविंग बोलें? सपोज कीजिए, आप देख के पता लगा सकते हैं कि इसे लिविंग बोलना है या नहीं बोलना है. सपोज कीजिए आपने कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म देखा जो आपने पहले कभी नहीं देखा था.
तो आप उसे किस बेस पर लिविंग मानेंगे एंड किस बेस पर आप उसे डेड कंसिडर करेंगे. सो हियर आर सम अप्रोचेस. ये सारे कुछ अप्रोचेस हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेस पर लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन किया जा सकता है. These approaches are growth, reproduction, metabolism, cellular organization, ability to sense, response, ability of self-replication, self-organization and self-evolving. So एक एक करके हम सारी approaches के बारे में स्टडी करेंगे. सबसे पहले आता है growth. Now what is growth? Growth living organism में होती है and growth is something like mass, acquiring of mass and number. मास और नंबर जब इंक्रीज हो जाता है तो उसे ग्रोथ कहते हैं. सो अब एक पैटर्न लेते हैं कि दिस इज लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग. लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर कीजिए, ह्यूमंस सपोज कर लीजिए, हम पहले जाइगोट थे. किसी टाइम पर ह्यूमंस 1 kg का रहा होगा, हम फिर 2 kg के, फिर 3 kg के एंड अभी 50 kg एंड हो सकता है आगे इंक्रीज कर लें, पुट ऑन कर लें वेट. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सपोज कीजिए माउंटेन है. माउंटेन इज 1000 kg today and it will be 1100 kg after some time, after 1000 years. So there will be a kind of deposition of or accumulation of sand or stones etc. So in both cases, दोनों केस में क्या हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है और नंबर इंक्रीज हो रहा है. जब लिविंग की कंडीशन है तो जो नंबर इंक्रीज हो रहा है वो सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है. एंड नॉन लिविंग की कंडीशन में मास तो इंक्रीज हो ही रहा है 1000 से 1100, बट जो नंबर इंक्रीज हो रहा है वो नंबर किसका इंक्रीज हो रहा है, सैंड पार्टिकल्स का या स्टोन्स का. सो लिविंग है या नॉन लिविंग है, दोनों में मास और नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसे ग्रोथ का पैटर्न बोल सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में दोनों में ग्रोथ होती है. सो वी कैन से दैट ग्रोथ इज नॉट द क्राइटेरिया टू डिफाइन living organism. Yeah, criteria or approach. So growth कोई specific approach नहीं है जिसके बेस पर लिविंग को डिफाइन कर सकें, बट देयर आर सम स्पेसिफिक पैटर्न्स या स्पेसिफिक मोड कह सकते हैं जिसे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं. दिस इज ग्रोथ. And growth can be of two type, intrinsic and extrinsic. Intrinsic growth इनसाइड से होती है, बॉडी के अंदर से. सपोज कीजिए आपका हार्ट था बहुत छोटा, फिर वो बड़ा हो गया. इंटेस्टाइन थी वो पहले छोटी थी, जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ रही है इंटेस्टाइन बढ़ रही है. बोन की साइज छोटी थी वो इंक्रीज हो रही है. तो इंटरेस्टिंग ग्रोथ कहाँ से हो रही है, इनसाइड से हो रही है. तो क्या इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ तो हो ही रही है. तो ग्रोथ में आपका मास इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ सेल, both things are increasing, mass and number of cell.
और इनसाइड से, कहां से? इनसाइड से। सेल अंदर की साइड से डिवाइड हो रही है। आपका जो मास इंक्रीज हो रहा है वो बॉडी की इनसाइड एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, इंट्रिंसिक इनसाइड एक्टिविटी, एवरीथिंग। सेल डिवीजन इनसाइड से, मास इंक्रीज इनसाइड से। बट एक्सट्रिंसिक है एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं, रेड में हो रहा है, और वी कैन से इट्स डिपोजिशन, जहां पर एक माउंटेन के ऊपर कुछ डिपोजिशन हो जाता है, बट दिस डिपोजिशन इज ड्यू टू एक्सटर्नल एक्टिविटी। एक्सटर्नल एक्टिविटी मीन्स सैंड, स्टोन वगैरह कुछ भी चीज एक्यूमुलेट हो रही है तो एक्सटर्नल हो रही है, तो इसमें भी ग्रोथ हो रही है। मास इंक्रीज हो रहा है और नंबर इंक्रीज हो रहा है कुछ पार्टिकल्स का, सैंड या स्टोन, नंबर ऑफ सैंड और स्टोन। सो इस दोनों क्राइटेरिया के बेस पर generally growth is not a defining feature of living, but if we go further and analysis, then we can say that intrinsic growth pattern is criteria of living because it is from inside, and extrinsic growth, which is also known as accumulation and deposition, it is the criteria of non-living because the growth is due to external activity and the increase in mass and number of sand and stone particles gives clear cut idea that how can we distinguish between intrinsic and extrinsic growths. So growth is increase. Now we can summarize growth. Growth is increase in mass and number. Multicellular organism grow by cell. Growth is something different in unicellular organism, so we will study it after 2 or 3 topics. So for now just remember that multicellular organism grow by cell. Growth is of 2 type. Extrinsic growth, we can also say that extrinsic growth is accumulation and deposition. दोनों हो सकती है, accumulation and deposition. From outside occurs in non-living, just mountain and sand. Intrinsic growth occurs from inside. This is division of cell and growth in organs, and this is very sure that that organism does not grow. It cannot grow if it is dead. Now we are going to study about another topic, which is development. Now what is development? Development is transformation of organism. देखिए ग्रोथ में क्या होता है? just cell division and increase in mass, and in growth same type of cell are प्रोड्यूस्ड। यही होता है एक तरीके की, है ना। जैसे आपका हार्ट छोटा था तो हार्ट की साइज बड़ी हो गई है, आपका लिवर छोटा था, लिवर की साइज बड़ी हो गई, इंटेस्टाइन छोटी थी, इंटेस्टाइन की साइज जो है वो बड़ी हो गई। ओनली साइज, नथिंग न्यू इज एडेड, नथिंग न्यू इज एडेड, कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है। सिर्फ छोटी साइज से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। या सेल जो है क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि सेल का क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है। साइज स्मॉल थी, सेल डिवीजन हुआ, साइज क्या हो गई? ज्यादा। ठीक है। हेयर ग्रोथ, आपको पता है हेयर जब हम कट कर देते हैं तो हेयर की साइज बड़ी हो जाती है। या नेल ग्रोथ, नेल जब कट करते हैं तो नेल की साइज भी क्या हो जाती है? बड़ी। तो हेयर क्यों बड़ा हो रहा है? बिकॉज हेयर सेल्स आर प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ सेल। ऐसा थोड़ी है कि हेयर की जगह कोई नया टाइप का ऑर्गन बन गया, कि हेयर की सेल से क्या आप आइज बना सकते हैं? नहीं। क्या आप नेल की सेल से टंग और ईयर की सेल बना सकते? नहीं। सो ग्रोथ इज सेल डिवीजन बट ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल,
same type. But in development, transformation occur, which means that this is one type of cell, and when it is dividing, it will produce some cells, but in cells में कुछ specific character आ जाएंगे, just like we were zygote, and zygote में से ही क्या बना, आई, zygote में से क्या बना, हार्ट, zygote में से क्या बना, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी में से बन रहा है. सो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, zygote में से आई, हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का बनना इज डेवलपमेंट. बट एज वी गो फॉर मैच्योरिटी, आइस की साइज इंक्रीज हो जाएगी, सिर्फ साइज, तो आइस से आइस ही बनेगी बट साइज इज इंक्रीजिंग, हार्ट से हार्ट ही बनेगा बट साइज इंक्रीज हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्टिव सिस्टम ही बनेगा बट साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज ग्रोथ. सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. हाँ देखिए, दिस इज, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है. दिस इज सीड, एंड सीड से ये वाइट कलर के थ्रेड निकलते हैं, आपने स्प्राउट्स में देखा होगा. फिर रूट्स निकल रही है, देन फर्दर लीफ निकल रही है. तो सीड से वेरियस टाइप ऑफ सेल बन रहा है. क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. सपोज कीजिए पहली बार जब छोटी लीफ निकली थी तब भी ये डेवलपमेंट था, बस जब लीफ की सिर्फ साइज इंक्रीज हो रही है, जस्ट की लीफ है और उसकी साइज ही इंक्रीज हो रही है, दैट इज ग्रोथ. बट पहली बार का लीफ निकलना, दिस इज डेवलपमेंट. This is the development of butterfly. You can see various stages. This is egg, this is caterpillar, and finally it form cocoon, and this is transformation in butterfly. So this all stages are included in developmental stages. But जो बटरफ्लाई की साइज छोटी है, और सिर्फ साइज छोटी है और साइज क्या हो जाएगी बटरफ्लाई की, इंक्रीज, तो उसको क्या बोलेंगे, it will be known as development. So these are the various stages of development. Now there are differences between growth and development. We know very well what are the differences. In growth, increase in cell size and number, only cell size and cell number increases, there is nothing added as a specific function. And in development, functioning is changed. This is leaf, and if leaf grow, it is known as growth. But the sudden appearance of leaf is known as development. In growth, mass increases. In development, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, बिकॉज एक टाइप का ऑर्गेनिज्म, एक टाइप की जो सेल है वो वेरियस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल में कन्वर्ट हो सकती है. दिस इज क्वांटिटेटिव, ओनली नंबर इज इंक्रीजिंग, बट हियर नंबर इज इंक्रीजिंग एंड ऑल्सो क्वालिटी इज चेंजिंग. सेलुलर लेवल मीन्स a cell can produce only some cells, but at organizational level cell can produce tissue, because टिश्यू का कंपोजिशन सेल के कंपोजिशन से क्या होता है, डिफरेंट होता है. फिर टिश्यू क्या बनाता है, ऑर्गन क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, पूरा बॉडी. सो हियर सिर्फ सेल का ग्रोथ हो रहा है, ओनली स्मॉल हार्ट इज प्रोड्यूसिंग लार्जर हार्ट, और स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोड्यूसिंग लार्जर साइज ऑफ इंटेस्टाइन. बट हियर सेल में कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहा है, एंड नए नए तरीके की ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्रिएट हो रहा है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है इसके अंदर. चेंज इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर. शेप छोटा है तो शेप में चेंजेस आ जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ सिंपल सेल डिवीजन. सिंपल सेल डिवीजन होगा, साइज में चेंज आ जाएगा, स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा. जब हम छोटे थे
तो हमने देखा है कि हमारे तब से शेप, साइज और स्ट्रक्चर में क्या आ गया है, चेंज आ गया बहुत कुछ. बट हियर चेंजिंग फंक्शनिंग, सिर्फ सेल डिवीजन हो रहा है तो ये चेंज होगा, और डेवलपमेंट हो रहा है तो बहुत सारी ऐसी सेल्स बनेगी जिनका फंक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है. दिस इज मेजर डायरेक्टली. इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया या मीटर है जिससे हम इसको मेजर कर सकते हैं. बट डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए नाइदर वी हैव क्राइटेरिया नॉर वी आर हैविंग एनी टाइप ऑफ मीटर और इंस्ट्रूमेंट्स जिसके बेस पर हम ये कंक्लूड कर सकें कि डेवलपमेंट हुआ है. नाउ the next topic is reproduction. What is reproduction? The production of offspring. It could be same or different. अलग अलग टाइप की हो सकती है. रिप्रोडक्शन दो टाइप का हो सकता है, asexual reproduction and sexual reproduction. asexual reproduction में वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं एंड गैमिट प्रोड्यूस नहीं होता. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और गैमेट क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. सो एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं. ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये प्लेनेरिया में हो रहा है. प्लेनेरिया 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1 2 3. ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया, ओनली वन पेरेंट. दिस इज फ्रेगमेंटेशन, आपने 10th में पढ़ा है. स्पोर फॉर्मेशन में एक सेल से मल्टीपल डिवीजन के बाद बहुत सारे स्पोर बनते हैं एंड वो सेल फिर बर्स्ट हो जाती है तो छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स आगे न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे. नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन. ये सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है. दिस इज एल्गी विच इज नोन एज स्पाइरोगायरा. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई और हर पार्ट एक नया स्पाइरोगायरा बना लेगा. सेकेंड एग्जाम्पल इज प्रोटोनिमा इन मॉस. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन. वो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. इसमें भी छोटा सा पार्ट कंप्लीट इंडिविजुअल में चेंज हो सकता है. सो ओनली वन पेरेंट इज वर्किंग. दिस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ वी नो दैट लिविंग जो है वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल हो या एसेक्सुअल हो. या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन कर रहा है वो क्या है, लिविंग है. ठीक है, देयर आर 2 थिंग्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रिप्रोडक्शन करेगा एंड रिप्रोडक्शन कर रहा है तो क्या है, लिविंग है. बट ओनली वन पॉइंट इज करेक्ट. सपोज कीजिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पूरी लाइफ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. जैसे म्यूल्स हो गए, स्टेराइल होते हैं. स्टेराइल मतलब रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं रखते. मेल हनी बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है तो लिविंग है तो क्या रिप्रोडक्शन करेगा, नहीं. इट इज नॉट सो श्योर, है ना. लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करे ये जरूरी नहीं है. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टेराइल है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. सो वी नो दैट रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब एक तो आपका ग्रोथ था, ग्रोथ भी डायरेक्ट आप लिविंग में नहीं जा सकते, लिविंग नहीं बोल सकते ग्रोथ को. रादर देन हम सब स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पर जाएं लाइक एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक. एंड रिप्रोडक्शन भी लिविंग को डिफाइन नहीं करता इन अ सिंगल टर्म, है ना. कि अगर आपको ये बोला जाए कि ऑल लिविंग आर रिप्रोडक्टिव, ऑल लिविंग आर रिप्रोडक्टिव, no, this is not correct because there are so many living which are not reproductive because they cannot produce gamete or there are so many type of condition. But we can say that if it is reproduction कर रहा है then surely it is living. And the third point is if it is dead it cannot reproduce.
सो सिंपल वर्ड में या सिंपल सेंटेंस में एनालिसिस करें तो ये चीज करेक्ट है कि रिप्रोडक्शन एक लिविंग का क्राइटेरिया नहीं है, दैट ऑल लिविंग आर रिप्रोडक्टिव, नो नॉट करेक्ट. बट फर्दर अगर एनालिसिस के बेस पर हम जाएंगे, फर्दर एनालिसिस करेंगे, देन वी विल एनालिसिस कि रिप्रोडक्टिव है तो पक्का लिविंग होगा, ये बात बिल्कुल सही है, और डेड कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. So these two aspects are in first sight, growth and reproduction in first sight, in first sentence, in first terminology, without any discussion or without any explanation. Growth is not clear cut criteria of living, and reproduction is also not a clear cut criteria of living. Rather than we will discuss some specific content or specific points like extrinsic and intrinsic, or these 3 points, that all living are reproductive, no, all living are not reproductive, but if it is reproductive it must be living, and dead cannot reproduce. Now we are discussing about reproduction in unicellular and growth in unicellular. Reproduction and growth in unicellular. We have discussed about multicellular organism for both aspects about growth and reproduction. Now we are discussing about unicellular. What are unicellular organisms? Unicellular organisms are bacteria and protozoa. Protozoa includes amoeba. Suppose this is a unicellular organism, and unicellular organism 2 सेल में डिवाइड हो जाता है. This is known as mother cell. You cannot pronounce it as a father cell. You have to know this, and these 2 are daughter cell. Okay. सो अब जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते थे, है ना, ओवेरीज हो रही है, इंटेस्टिस हो रही है, ओवेरी हो रही है, स्टिग्मेस्टाइल हो रही है, एंथर हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किसी भी टाइप का स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है. सो अगर इसे ग्रोथ करनी है, ठीक है, यानी 1 से कितने में जाना है, 2 में जाना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन. इसे क्या होना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा. ग्रोथ से रिप्रोडक्शन करना है तो भी क्या होना है, डिवाइड. ठीक है. और अगर रिप्रोडक्शन इसने कर लिया है और इसे क्या करना है, अब वापस क्या करना है, इसे फिर से इसे ग्रोथ करनी है, फिर से इसको क्या करनी है, ग्रोथ में जाना है, तभी इसे क्या होना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा. मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ से रिप्रोडक्शन में जाए तब भी इसे डिवाइड होना है, एंड रिप्रोडक्शन से ग्रोथ में जाए तब भी इसे दोनों कंडीशन में डिवाइड होना है. दोनों कंडीशन सेपरेट नहीं है. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस ऑफ ईच अदर. Either it's want to reproduce, it have to divide, and either it want to grow, it have to divide. So we cannot distinguish that what is growth and what is reproduction in unicellular organism.